यहाँ उत्पत्ति हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहाँ 1 से 18 तक पढ़ेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक मनुष्य उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इसी प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोस का जन्म हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उसने कैन का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोस 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार एनोस की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे मलहेल का जन्म हुआ। मलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब मलहेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ। येरेद के जन्म के पश्चात मलहेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार मलहेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हेनोक को जन्म दिया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर भला। यहाँ परमेश्वर की हम महिमा किए 18 वचन तक पढ़े हैं। परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर के बड़े बड़े आशीषों को देखें। आगे हम और भी पढ़ेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। आमीन।